राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर केक काट के सबसे पहले किसे खिलाया? राहुल गांधी के जन्मदिन पर क्यों लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे? दोस्तों, आज 56 साल के हो गए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता का खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जन्मदिन। इस बीच राहुल गांधी की 2 वीडियोस काफी चर्चा है उस पर। राहुल गांधी कैसे पत्रकारों को ग्रीट कर रहे हैं, पत्रकार कैसे राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और एक पार्टी दफ्तर के अंदर। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की छवि बनाई जाती है कि ये तो अपने हर बर्थडे में घूमने निकल जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। राहुल गांधी पिछले बर्थडे में भी इंडिया में ही थे और अभी भी इंडिया में ही है। इनफैक्ट राहुल गांधी की एक वीडियो और आई है, बड़ी क्यूट सी वीडियो है, आप देखिएगा। राहुल गांधी का केक काटा जा रहा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और राहुल गांधी यहाँ पर थोड़ी शरारत कर देते हैं। राहुल गांधी को केक खिलाया जाता है तो वो सामने वाले को ज्यादा बड़ा पीस खिला देते हैं और खुद छोटा पीस खाते हैं। देखिए। राहुल गांधी जी का सांसद सभी को आज हम लोग मना रहे हैं जन्मदिन। आगे जी ने बात नोटिस नहीं की। आगे जी मैंने छोटा पीस अपने आप को गिरा दिया, बड़ा पीस आपको गिरा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी भी वहां पर है और मल्लिकार्जुन खड़गे केक काट के राहुल गांधी को खिला रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों। आजकल जिसका भी बर्थडे होता है, केक उसके नाम पर आता है, लेकिन वो सबसे कम केक खाता है क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और हेल्थ के मामले में राहुल गांधी इज द मोस्ट फिटेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट। तो हमारे देश के नेता फिटनेस की बात तो करते हैं, बट फिट है नहीं। बड़े बड़े नेता योगा जब करते हुए दिखाई देते हैं योगा डे में, तो आप समझ जाते हैं ना उनको देखकर कि कितना फिट होंगे। लेकिन राहुल गांधी की फिटनेस नो डाउट बेहतरीन है। और आज जिस तरह से केक से बच रहे थे राहुल गांधी और खड़गे साहब से कह रहे थे कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की, मैंने बड़ा वाला पीस आपको खिलाया और छोटा वाला पीस मैंने खाया। ये बताता है कि केक को लेकर जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों का जो क्रेज है वो इतना नहीं है। इस बीच प्रियंका गांधी भी यहाँ पर दिखी और यही कुछ केसी वेणुगोपाल के साथ भी राहुल गांधी ने किया। केसी वेणुगोपाल को भी बड़ा पीस खिलाया। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो राहुल गांधी को बुके वगैरह दे रहे थे। इस तरह की वीडियोस आज पूरा दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएंगी। हर कोई अपने नेता को, राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। विपक्ष के नेता भी दे रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता भी दे रहे हैं, पीएम मोदी ने भी दी थी। लेकिन इस बीच एक और वीडियो आया है। तो है क्या दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से जब नेता निकलते हैं ना तो एक रेलिंग पड़ती है, वहां पर मोस्टली पत्रकार खड़े होते हैं। सारे पत्रकार वहां पर खड़े हुए थे, राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। मुस्कुराते हुए राहुल गांधी आए, कुछ पत्रकारों ने उनको सम्मान किया, शॉल उड़ाया और फिर राहुल गांधी वहां से चले गए। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि कितना आसान है ना राहुल गांधी से मिलना। एलओपी होने के बाद भी वो पत्रकारों से भी मिल लेते हैं, उनके पार्टी के नेता भी उनको केक खिला देते हैं, बुके दे देते हैं, पार्टी दफ्तर में उनसे आके मुलाकात कर लेते हैं। मतलब आज के दौर में इतना इजीली अवेलेबल किसी नेता का होना, वो भी अपने जन्मदिन में, बहुत बड़ी बात है। हालांकि होना चाहिए नेताओं को। असली नेता की पहचान वही होती है जो हर दिन, साल के 365 दिन, खास तौर पर इस तरह के दिनों में तो हर लिहाज से पार्टी दफ्तर में रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रहे। तो कार्यकर्ताओं की उम्मीद होती है कि हम भाई अपने नेता को बधाई देंगे, और नेता जिस तरह से जेस्चर दिखाता है कार्यकर्ता को भी एक पर्सनल लेवल में एक इक्वेशन बनती है ना। इस बीच जैसा कि मैं सुबह से लगातार आपको बता रही हूँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक मेला लगाया है, नौकरियों का मेला। और उस नौकरियों के मेले की तस्वीरें भी आपको दिखाने की जरूरत मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि कांग्रेस इसको ना बड़ा इंटरेस्टिंग कर रही है। राहुल गांधी के बर्थडे को केवल राहुल गांधी हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक काट के नहीं चल रहा है, उनको बधाई संदेश सोशल मीडिया में दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक मेला भी लगाया जा रहा है। इस मेले में लोगों को नौकरियां बांटी जा रही है, जो काम सरकार का है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बर्थडे में करके कह रही है कि राहुल गांधी केवल बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाते, कोटा में छात्रों की गूंज के जरिए छात्रों को एकत्रित नहीं करते, हल भी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग फोटोज आई हैं। जैसे राहुल गांधी ने, सुनने में आ रहा है कि अपने पार्टी दफ्तर में करीब 1.5 घंटे का वक्त दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश उत्साह होता ही है अपने नेता को बधाई देने के लिए। हम फोटो खिंचा लें, हम बुके दे दें, हम कुछ राहुल गांधी से कह दें, क्योंकि सबका ही बर्थडे एक बार आता है ना साल में।
तो 1.5 घंटे तक कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े रहे। पत्रकारों ने ये भी बताया कि वहाँ पर जो गेट लगाया गया था वो भी एक तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता खड़े रहे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को था कि राहुल गांधी उनसे एक बार मिल लें, और राहुल गांधी ने सबको टाइम दिया, सभी से उन्होंने मुलाकात की, सबकी बधाई ली। अच्छा, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए थे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बड़ी क्यूट तस्वीरें हैं। राहुल गांधी का एक पर्सनालिटी जो दिखाई जाती है उसका एक हिस्सा है। देखिए, गार्ड भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के ही गार्ड भैया हों, यहाँ पर खड़े हुए हैं वो, और राहुल गांधी उनके साथ भी जन्मदिन अपना मना रहे हैं। वो राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं और राहुल गांधी बधाई ले रहे हैं। इसके अलावा एक फ़ोटो ये है, एक महिला के साथ राहुल गांधी मिले, और ये एक वृद्ध राहुल गांधी की किताब हाथ में रखे हुए उनसे मिलने के लिए आए थे, और यहाँ बच्चे भी आए हुए थे। देखिए, उनके साथ भी राहुल गांधी ने वक्त बिताया। अच्छा, ये जो जहाँ पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं ना, सबसे मिल रहे हैं, यही वो रेलिंग है जिसके लिए बोला जाता है कि टूट गई है। कार्यकर्ता ज़्यादा थे, जोश था उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन बनाए रखा, और राहुल गांधी ने भी सबसे मुलाकात की, सबसे मिलके फिर वो पत्रकारों से मिलने गए। और ये जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, वृद्ध व्यक्ति के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बल्कि कुछ युवतियां भी वहाँ पर आई थी, राहुल गांधी को हक कर रही थी। बहुत कैजुअल हो जाते हैं राहुल गांधी। इनफैक्ट मुझे लगता है ये एकमात्र राहुल गांधी में गुण है, मुझे बाकी किसी नेता में गुण नहीं दिखाई देता। आप कभी ये चीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी से कितनी सहजता से कोई महिला गले लग जाती है। मैंने इसके अलावा किसी भी महिला को इतनी इजीली गले लगते हुए नहीं देखा, किसी भी नेता से, क्योंकि वो एक दायरा महिलाएं बाय डिफॉल्ट बनाकर रखती हैं पुरुषों से। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी की पर्सनालिटी में इतनी सेफ्टी शायद महिलाएं महसूस करती होंगी कि कोई भी उम्र की बेटी आप देखिएगा, 18 साल से लेकर 80 साल तक की महिला उन्हें बड़ी इजीली हक कर लेते हैं। लोग कभी भी वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। तो ये महिलाएं ही बता सकती हैं कि ऐसा क्या है राहुल गांधी में कि वो उनके आसपास सिक्योर फील करती हैं, उनको अजीब नहीं लगता, ऑकवर्ड नहीं लगता राहुल गांधी को गले लगाना। अच्छा, ऐसा कोई और भी नहीं कर पाया। बड़ी अजीब बात है कि राहुल गांधी ने इतनी इजीली ये काम कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए, कोई भी उनके गले लग जाता था, कोई भी उम्र की महिला, पुरुष, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी उनसे हाथ मिला लेते थे जिनको शायद हम देखे भी ना। से कुछ मैकेनिक्स की वीडियो आई थी जिसमें मैकेनिक राहुल गांधी से हाथ मिला रहे, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि मेरे तो हाथ गंदे, राहुल गांधी फिर भी उनसे हाथ मिला लेते। तो ये एक सहजता जो है ये केवल राहुल गांधी में, और मुझे लगता है यही चीज़ कांग्रेस IT सेल वालों ने पकड़ ली है। बार बार यही चीज़ शोकेस की जाती है कि राहुल गांधी ने गार्ड के साथ फोटो खिंचाई, महिलाओं के साथ खिंचाई, लड़कियां उनसे गले लग जा रही हैं। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग फोटोज़ हैं राहुल गांधी की केक को लेकर। उस वीडियो में केक ना साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देखिए कितना बड़ा केक है यहाँ पर। इनफैक्ट 2 केक आए हैं, सुनने में आया कि इन 2 में से जो एक केक है वो प्रियंका गांधी ने बनाया, क्योंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी बेक भी करती हैं, केक बेक करती हैं। तो एक ये केक है और एक दूसरा केक और है जो काटा गया बाद में। और प्रियंका और राहुल की भी फोटो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक शर्मा ने शेयर की है, साइड बाय साइड ऑलवेज, पिक्चर ऑफ द डे। कांग्रेस पार्टी ने भी शेयर की है ये फोटो। बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो है, मतलब भाई बहन के बीच में उम्र के साथ साथ जो रिश्ता होता है ना भाई बहन का, बड़ा बदलता है। वो लड़ाई झगड़े से शुरू होता है, फिर जब बहन की शादी होती है तो भाई अचानक से बदल जाता है, दोनों के रिश्ते में अचानक से मेच्योरिटी हो जाती है। भाई को पहली बार एहसास होता है कि मेरी बहन चली गई है, जा भी सकती है। उससे पहले भाई को लगता है अरे कहाँ जाएगी। नो दैट एक किडिशनेस होती है, एक बचपना होता है ना रिश्ते में, फिर वो रिश्ता और बड़ा होता है। कई भाई बहनों के रिश्ते शादी के बाद बदल जाते हैं, कईयों के बहुत अच्छे हो जाते हैं, कईयों के खट्टे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई परिवारों में भाई बहन में एक उम्र के बाद बातचीत भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सबकी अपनी घर गृहस्थियाँ हो जाती हैं, अपना परिवार हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, इन भाई बहन की जोड़ी के लिए मानना पड़ेगा कि तमाम तरह की बातें उठती हैं कि प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बन गई हैं, प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा बेहतर बोलती है। अच्छा, बीजेपी वाले भी खूब मौज लेते हैं इसमें, आए दिन प्रियंका गांधी की तारीफ करते रहते हैं कि प्रियंका गांधी तो ऐसे बोलती हैं, प्रियंका गांधी ऐसे संबंध बनाती हैं, प्रियंका गांधी इस तरह से सबको साथ लेके चलती है। लेकिन राहुल गांधी नहीं सुनते, राहुल गांधी अपनी चलाते हैं। दोस्तों, खास तौर पर संसदीय कार्य मंत्री खूब ये बातें बोलते हैं जब भी संसद चलती है। ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि बताया जाए कि देखिए प्रियंका इज बेटर देन राहुल। लेकिन आप देखिए कभी भी राहुल और प्रियंका में ऐसी कोई मतलब राइवलरी नहीं दिखाई दी। ये भाई बहन की जो तस्वीर है ना, ये हमें एक और मैसेज देती है कि उम्र के साथ साथ ये जो रिश्ता है ये मैच्योर होता गया। उसके रीजंस भी हैं दोस्तों, दोनों भाई बहन ने देखा भी है बहुत कुछ। पहले दोनों भाई बहन ने अपनी इतनी छोटी उम्र में अपनी दादी को ऐसे जाते देखा, फिर दोनों अपने लड़कपन में थे, टीनेज ही में थे, ऑलमोस्ट अडल्ट कोई भी नहीं थे प्रॉपरली,
और पिता चले गए, और पिता भी ऐसे गए कि मतलब उनको उनके टुकड़े एक बैग में भर के लाए गए। तो वो जो एक वक्त होता है ना, जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ ट्रॉमा शेयर करते हैं ना, प्रेम का रिश्ता तो गहरा होता ही है, लेकिन दर्द का रिश्ता ज़्यादा गहरा होता है। और दोस्तों, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी टूट गई थी। उनकी उम्र भी बहुत कम थी, और मतलब कहते हैं कि बहुत वक्त तक वो अपने घर से ही नहीं निकली, महीनों तक। एक तरह से उन्होंने अपने आप को एक कैद कर लिया था अपने बच्चों के साथ। वो डर गई थी कि पहले उनके सामने उनकी सास की हत्या हुई, फिर पति उनके चले गए। ऐसे वक्त में जो भाई बहन होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो बस भाई बहन नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये रिश्ता शायद इसलिए भी गहरा है क्योंकि इस रिश्ते ने मुश्किल वक्त बहुत कम उम्र में देखा है, बार बार देखा है। वो ट्रॉमा जो है ना, हमें एक दूसरे के साथ हम ट्रॉमा शेयर करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को वनरेबल होते हुए देखते हैं, हम एक दूसरे के वीक हिस्से को देखते हैं, उसके बाद हम हील करते हैं साथ में। आप राहुल गांधी के जन्मदिन पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।